पानी है ये देखो, ये कोई ये ठीक करते आते नहीं है। परेशान हो गए हम लोग तो। हमारे यहाँ एक तो ये पानी की टंकी 2 साल हो गई, 6 महीने में काम होने वाला आज तक तो हुआ नहीं है। समस्या ही समस्या है मतलब न बताए जितना कम है। ફોલ્ડર પાણી આવે કોઈ મન કે મન પર કોઈ ને કોઈ બીમારી ચાલુ છે હર જગ્યાએ નાજાયज કબજા દાવે દાવે ને બેઠા है એકા કોઈ સોજાવા નહીगा। हालत खराब है, मन नींद मुश्किल है, माल बकरा बीजे कोई जाने में बहुत तकलीफ आ रही है। तो यहाँ पर ये लगभग 4335 हेक्टेयर में ये पूरा जंगल यहाँ फैला हुआ है, जहाँ पर काले हिरण जो है कृष्ण मर्ग उनके लिए रिजर्व है। आज तक पूरे गांव के अंदर अभी तक कोई कूड़ादान नहीं बना कि आज पूरे गांव का यदि घर का कचरा है तो हमको उसको निस्तारण करने के लिए कहाँ ले जाना। कौन कौन से ऐसे कार्य की आपकी मंशा थी और वो कौन कौन से काम हो पाए और आगे भी आप करने वाले हैं? आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार अलग अलग गांवों का जनसंवाद किया जा रहा है। आज हम मौजूद है सिरोही जिले के गोल पंचायत में। गोल पंचायत का हम जनसंवाद करेंगे, यहाँ की समस्याओं को जानेंगे। गोल पंचायत का एक गांव है मांडवा, काफी बड़ा और अच्छा गांव है। मांडवा की जानकारी भी लेंगे, गोल की जानकारी भी लेंगे, गोल पंचायत की सारी समस्याओं को उठाएंगे, यहाँ की विशेषताओं को भी जानेंगे। तो मारवाड़ लाइव के साथ में बने रहे, मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम सुनील लाल मालिक है। क्या समस्या है? ये पानी है ये देखो, ये कोई ये ठीक करते आते नहीं है। परेशान हो गए हम लोग तो। और ये समस्या ठीक करते नहीं है। देखो ये पानी लीकेज हो रहा है जगह कितने जगह। टाइम से टूटा हुआ है साहब? ये कम से कम हुआ होगा 4 महीने से तो ये हम देख रहे हैं। देखो रोड की हालत देखो, ये रोड की हालत देखो कैसे तो ये रोड है। नई पाइपलाइन बिछाई उस कारण हुआ ये? हाँ आज 3 साल हो गए। 3 साल से ये काम चल रहा होता नहीं है। ये टंकी का काम चलता है, होता नहीं है अभी तक। ये लपड़ा है। उसके बाद इसकी मरम्मत वगैरह कोई हुई कुछ नहीं हुई आज दिन तक। मरम्मत वगैरह कुछ नहीं करवाया ठेकेदार ने। हमारे यहाँ एक तो ये पानी की टंकी 2 साल हो गई, 6 महीने में काम होने वाला आज तक तो हुआ नहीं है। 6 महीने में होने वाला था, आज तक 3 साल हो गई, कुछ नहीं हुआ। अभी तक 2-3 जगह कनेक्शन हुए हैं, बाकी तो सब बंद पड़ा है। इन्होंने कहा था कि 6 महीने में हो जाएगा मगर आज तक नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री योजना है जबकि यहाँ की नहीं है। किन के द्वारा कहा गया था ये 6 ये सब ये फूफा जी और क्या बोलते हैं पंचायत वाले और सब, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रिक्शा चलाते हो आप? रोड और स्थिति की का है? रोड रिक्शा आप देखो कने बागा तो किचन पे पड़ी है वहां। मतलब पूरा गांव में आई स्थिति है क्या? आई स्थिति पूरी गंदगी फैली और आज गंदगी है, नालियां फाली है, यही बुरा एरिया नहीं रवीन। नाली भी व्यवस्थित नहीं है, नालियों की भी व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था, ना पानी में। पूरा रोड पानी की समस्या आप जो बता रहे हैं, रोड पे पानी देखो, पूरे गांव में है। पूरा रोड के ऊपर पानी पानी रोड के ऊपर आ रहा है। देखो हम तो चल भी नहीं सकते, बोलो क्या करना। हम तो खूब परेशान है। शुभ नाम साहब? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, क्या कुछ समस्या है गांव? समस्या ही समस्या है मतलब न बताए जितना कम है। अभी तो क्या गांव का जो फंक्शन चल रहा है उस हिसाब से आप साफ सफाई भी देख रहे हो। आते ही मैंने देखा ये जो फंक्शन ये टेंट में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मुझे बताए, क्या फंक्शन है? ये हमारे महाराज साहब रहते थे, तो देव लोग हो गए थे 1.5 साल पहले, तो उनका अभी भंडारा रखा हुआ है। कौन से महाराज? लक्ष्मण नाथ जी महाराज साहब जी, उनका भंडारा ये कार्यक्रम पूरा गांव कार्यक्रम कर रहे ये हैं? पूरे गांव का कार्यक्रम आप सबका है। मतलब ऐसा ही नहीं कि स्पेशली गांव का ही है, आप सबके लिए है, सबका ऐसे ही है। और कौन कौन से आपके गांव में मंदिर या प्राचीन है या जिनके नाम से हर बार कोई प्रोग्राम होता रहता है? ऐसा कुछ विशेषता अगर बताए मांडवा की तो क्या हो सकता है? ये वाराई माता जी का होता है, हर साल होता है। उसके बाद जागेश्वर जी का भी होता है। ये बाबा रामदेव जी का तो एक वीर बाबा जी का वो बड़ा प्रोग्राम होता है, गाँव का सबसे बड़ा प्रोग्राम। आगे यहाँ से चामुंडा माता जी का होता है, प्रोग्राम होते ही रहते हैं। जी। उसके अलावा चर्चा करें तो गांव में कौन कौन सी जाति और धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और कैसा है सब? हिंदू ही रहते हैं लगभग सब, सभी हिंदू जाति धर्म तो नहीं कह पाऊंगा। सब हिंदू ही रहते हैं। हिंदू ही रहते हैं जी। और ये कुछ एक फंक्शन आपने जो बताया ये है? ये सार्वजनिक है, सबका ये। मेरा नाम मगन लाल माली है, मांडवा का रहने वाला हूँ जी। और पूछिए। आपके गांव के बारे में एक अच्छी बात और एक बुरी बात। अच्छी बात तो ये है कि सिटी के पास में छोटा गांव हुआ है और बस यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। समस्या या बुरी बात अगर अपन बात बताएंगे ये है, समस्या तो भी है आपके सामने, ये समस्या तो ये है कि पंचायत हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, जो पंचायत लोग बनाए हुए हैं कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो कचरा पट्टी पड़ा हुआ नले, मैं तो यहाँ पे कम रहता हूँ, मैं तो ज्यादा करके बाहर रहता हूँ, फिर भी मैं आता हूँ 6 महीने में, तब होगा वही हालत देखता हूँ। वही दृश्य, वही दृश्य, कुछ बदलाव नहीं है। जो काम अधूरा है तो अधूरा पड़ा है, जो नल का है तो करके किसी घर में नल पानी आया, किसी घर में नल भी सुविधा नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा है। गोल पंचायत का जनसंवाद चल रहा है। मांडवा हम गए, वहाँ की समस्याओं का जाना। अब आ चुके हैं गोल में, तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ शख्स है, आइए इनसे बात करते हैं। पानी मतलब
એનું ફોલ્ડેડ પાણી આવે કોઈ મન કે મન પર કોઈ ને કોઈ બીમારી ચાલુ છે આજ કતરે સાલ भी पाँच साल हुई नहीं बोर की 5 साल की समस्या पंचायत वाला बीजा हरेक से मीटिंग में कहबो करी पब्लिक के भाई आप पानी रो सभी तो करो बाकी आज दार हमने कोई हुनवाई नहीं है पानी आवे लेकिन फ्लोराइड डालवा हाँ पानी आवे कहूं पानी खराब है पानी खराब है केवा खराब है माय कोरो मंडी आवे माय वो जमी जा पे मन पर माय तो आरओ प्लांट भी लागो रो पहला बोर तो के वो पानी चाहिए आवतो हमें नदी में कीधो बोर बोर चेंज की दो बोर चेंज कीधो तो पानी री कमी हुई वन कारण की दो चेंज वो पानी रे कमी तो 30 दिन पानी का कमी 30 दिन बीजो बाबा कमी बेवा ऐसा वो कीधो तो मैं वो पानी तो मिल जाको वो मिली बीच के जो गोरे में सप्लाई करी बन्नी पानी और जी का है राजनीतिक रणनीति का है राजनीति में बीजी आप आपरे गली राजनीति यो ना सरपंच जो वोट आवे तो हर वेला का चर्चा हाल है का मांग राखे था यू सरपंच है तो मांग घणी है बीजो घणी है कीधी कोई अदरा सरपंच हुआ है घणी है कीधी कोनी का सुविधा बरे वेणे सो जो गोम में सुविधा वेणे जो एकदम नारी ने पानी रे सगवट ने हर जगह नाजायज कब्जा दावे दावे ने बैठा है एका कोई सोजावा नहीं का समस्या तो घणी है गांव में लेट है तो 6 घंटा दी दो रही है तो हम 5 घंटे जावे 6 घंटा लेट है पूरी कोनी लाइक पूरे नहीं हाँ शुभ नाम आपका दिनेश कुमार मेरा नाम दिनेश जी क्या कुछ समस्याएं है या क्या राजनीतिक समीकरण है गोल पंचायत का राजनीतिक समीकरण तो है बल्कि यहाँ पे गोल में बहुत सारी समस्या है अभी देखा जाए तो ये बिजली के वायर वगैरह सब लूज पड़े हुए हैं मैंने जयंत मैडम को ज्ञापन भी दिया था जी तो उन्होंने बोला था कि महीने भर में करवा देंगे अभी तक उसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं कितने टाइम पहले ज्ञापन दिया था अभी 1 महीने पहले महीने भर हाँ और एक गांव में एक बच्चे की डेथ भी हुई थी और यहाँ पे सांसद महोदय भी आए थे और मंत्री ओटाराम जी भी आए थे उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि करवा देंगे जल्द समस्या का समाधान बिजली के तार क्या नीचे है पूरे नीचे है पूरे नीचे है पूरे गांव में ऐसी कैसी स्थिति बनी हुई है पूरे गांव में स्थिति है जी अरे मैं पड़ा 10 वेला पड़ी रही आग नाड़ा में रोज जावा मजा आवे के मजा का हालत खराब है मन नींद मुश्किल है माल बकरा बीजे कोई जाने में बहुत तकलीफ आ रही है खूब खतरनाक तकलीफ और कदू को पड़ी है पोर बरार को ये पड़ी है कोई करावता ही नहीं इस पड़ी है जानो कि राती पैदल मैंने कहा साजन नीरे जोड़वे निन्नो कटेवे जे काले आटे टोली नकाई में की बाबरो हां जे काले टोली नकाई जे पिया देन नकावा ने तो का करवा निन्नो की कण मोर बरसात में पूरो पानी भरी जे बरसात आ रही तो मोरे हालत खराब है स्कूल वाला बीजे सो स्कूल रे फूल समस्या बाबा हाल तो सोरा की नान का पॉसी क्लास बने मेन रस्तो आवे जावर मेन रस्तो वही से जब आवे जाए ने बावड़ बहुत तकलीफ हो रही है खूब कोई पड़े बावड़ एक बार तो पड़ी हो बावड़ा पग भागोड़े तो गोल का जनसंवाद चल रहा है हम पहुंचे पंचायत भवन में और यहाँ पर आधार कार्ड सेंटर है आइए चर्चा करते हैं कैसे क्या कामकाज चल रहा है शुभ नाम आपका मेरा नाम है शरीफ खान शरीफ जी ये सेंटर कितने टाइम से यहाँ चल रहा है ये 7-8 साल से 7-8 साल से कैसा चल रहा है कामकाज कामकाज अच्छा चल रहा है रोज के लगभग कितने लोग आते होंगे लोग अरे 20-25 हो जाते हैं 20-25 हो जाते हैं जी जी शरीफ जी अभी एक जो एग्जाम अभी आने वाला है पशु परिचर का एग्जाम कुछ होने वाला है उसको लेकर कोई गाइडलाइन निकालिए कि 3 महीने से पुराना अगर कोई फोटो है तो वो बदलना चाहिए इसको लेकर भी कोई विद्यार्थी आपके पास पहुंच रहे हैं जी पहुंच रहे विद्यार्थी उनको हम बायोमेट्रिक अपडेट कर देते हैं फोटो चेंज कर देते हैं और उनको करवा के दे देते हैं क्या कोई ऐसा तरीका है कि बच्चे मोबाइल में ऑनलाइन तरीके से भी इसको कर सके ऐसा कोई है? नहीं ऐसा कोई नहीं है आधार सेंटर ही जाके करवाना पड़ता है कुछ एक जगह सेंटर कम है तो सेंटर की भी जानकारी जैसा कि तो यहाँ लगभग कितने किलोमीटर एरिया में एक सेंटर है ऐसी कोई जानकारी यहाँ से कैलाश नगर है समथिंग 12 किलोमीटर होगा और नारादरा है 15 किलोमीटर 2 सेंटर पास में ही है एक बाक्सिंग था वो ब्लैक लिस्ट हो गया है जी और फिर तो ये सिरोही हेडक्वार्टर है अपने जिले पे और पोस्ट ऑफिस है 8 किलोमीटर दूर जावल पे भी हो रहा है। जैसा कि गोल पंचायत का जनसंवाद चल रहा है लेकिन गोल और हम मांडवा के बीच में बात करें तो यहाँ पर सिरोही जिला के सबसे बड़ा जंगल का जो पूरा एरिया है ये है वाड़ा खेड़ा आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं तो यहाँ पर ये लगभग 4335 हेक्टेयर में ये पूरा जंगल यहाँ फैला हुआ है जहाँ पर काले हिरण जो है कृष्ण मर्ग उनके लिए रिजर्व है कंजर्वेशन किया हुआ है यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर सियार है उसके अलावा जंगली सुअर देखे जा सकते हैं अलग अलग प्रकार के और जीव जंतु यहाँ पर है पैंथर भी यहाँ पर आम्बेश्वर जी से कभी कभार यहाँ पर आते हैं लेकिन वो वहाँ पर चले जाते हैं रीछ भी कभी कभार कहीं देखे गए लेकिन ये जो पूरा समतल एरिया है इस कारण ऐसे जीव यहाँ पर नहीं है लेकिन कृष्ण मर्ग यहाँ पर काफी संख्या में पाए जाते हैं तो जंगल के यहाँ पर ही रोड पर कुछ एक लोग सेवा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे दाना देने के लिए इनसे चर्चा करते हैं नमस्कार साहब नमस्कार भाई साहब शुभ नाम साहब कैलाश चंद्र रावल ग्राम पंचायत मोरली
तहसील शिवगंज, जिला सिरोही। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम गोविंद राज गुरु है जी। गांव जावाल। आप कहाँ से सर? राधेश्याम रावल जावल गांव से। अब ये तीनों साथियों की जोड़ी यहाँ पर आए थे, क्या क्या कुछ किया आपने? सेवा क्या कुछ सेवा करते हैं, हर सोमवार को यहाँ दाना देते हैं पक्षियों को जंगल में। हाँ, तो कौन कौन से पक्षी यहाँ पर कभी बहुत बहुत पक्षी है, मोर है, हिरण है, काले हिरण है, हाँ। बहुत सारे पक्षी है। जी। ज्यादातर मोर है। पूरे जंगल 32,000 बीघा जमीन है, पूरे जंगल के यहाँ पक्षी आते हैं। जी। इस प्रकार का ये जंगल का ये जो क्षेत्र है, ये आसपास में इधर ही है और कहीं भी है? इधर ही है, ये अम्बेश्वर जी से लगा, या 27 गांव पड़ते हैं इस आसपास में जंगल के। और ये जंगल बचना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग पर्यावरण को देखते नहीं है, सब पेड़ फेड़ सब काट रहे हैं। और अगर ये जंगल कटा ना तो सिरोही में बारिश भी कम होगी। ये कहीं भी बारिश नहीं होगी, लेकिन इस एरिया में बारिश होगी। आप देखना कभी भी जब गांव में आके बारिश नहीं हो रही है, जावल आजू बाजू में, और जब मैं जोड़ों में पूछता कि जोड़ों में आज भी बारिश हुई, गोल नदी आ गई, तो ये वनस्पति का ही प्रभाव है। तो जैसा कि वाड़ा खेड़ा के बारे में जो पूर्व विधायक है, उन्होंने भी चर्चा की थी कि इसको कंजर्वेशन रिजर्व करना है, और ऐसे ही कुछ चर्चा चल रही है। किया हुआ है और कार्य चालू है। अंदर पक्षी रखने के लिए, काले हिरण रखने के लिए कार्य चालू है अभी। शुभ नाम सर आपका? कल्पेश त्रिवेदी। कल्पेश जी, बताइए आपकी पंचायत का क्या राजनीतिक समीकरण है, क्या विशेष मुद्दे यहाँ के रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान आज तक नहीं हो पाया? देखिए, जब से पंचायत बनी है, जब से नए सरपंच हमारे नियुक्त हुए, अभी उनका कार्यकाल पूरा होने आ रहा है, तो इस दरमियान काफ़ी अच्छे काम भी हुए हैं और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी तक नहीं हुआ। जैसे पंचायत के अंदर आप देखने जाओ तो सबसे ज़्यादा मूलभूत समस्या होती है, एक तो सफाई की, स्वच्छता की। तो स्वच्छता के अंदर ऐसा है कि आज तक पूरे गांव के अंदर अभी तक कोई कूड़ादान नहीं बना कि आज पूरे गांव का यदि घर का कचरा है तो हमको उसको निस्तारण करने के लिए कहाँ ले जाना। तो आप जब भी आप गाँव के अंदर एंट्री करोगे ना, तो आप देखिएगा गाँव के एंट्री के नाके पर ही आपको कचरा के ढेर मिलेंगे। तो पब्लिक क्या करती है कि कचरा ले लेके वहाँ पे नाके पे डाल देती है या जाके नदी में डाल देगी। तो ये सारी जो समस्याएं होती है, इसका निराकरण अभी तक पंचायत ने नहीं किया। इसके पूर्व की जो पंचायत थी, उस पर सरपंच थे, उनके भी सामने ये समस्या थी, अभी के सरपंच के भी सामने ये समस्या, और हो सकता है कि आने वाले सरपंच के सामने भी ये समस्या होगी, जिसका निराकरण करना, ये बेसिक नीड्स है गाँव की, तो वो पूरी नहीं हो पाई। दूसरी बात, अपन देखने जाए तो जो विकास के काम है, तो विकास के कामों में कई ऐसे काम है जो अच्छे हुए हैं, रोड बने हैं, सीसी रोड बने हैं, और आप देखेंगे तो कई स्कूलों के अंदर वगैरह टीन शेड्स वगैरह है, वो ये है। हमारे एवड़ी से लेकर जो जुजारजी तक आज़ादी के बाद पहली बार रोड बना है, डामर रोड। जी, जो पहले क्या होता था कि एवड़ी के लोग सरदारपुरा होके गोल में आते थे, और जिनके लिए यहाँ से चल के आना बहुत भारी पड़ता था, क्योंकि ग्रेवल रास्ता था और पानी भरता था, नदी वगैरह आती थी, तो उस टाइम पे रास्ता बंद हो जाता था। जो पिछले पूर्व विधायक जो अपने संयम जी लोढ़ा साहब थे, उनसे गांव वालों ने रिक्वेस्ट की थी, और पंचायत के माध्यम से सरपंच अपने एमएलए साहब ने वो रोड हमारी सैंक्शन करवा के वो रोड बनवाई। और काफी ये तो बेसिक नीड्स जो है गाँव की, जो कचरे की समस्या है, पानी की समस्या है, ये जो थोड़ी है बेसिक नीड्स, वो है ये। बाकी तो सारे काम अच्छे हुए हैं। जैसा कि गोल पंचायत का जनसंवाद चल रहा है, तो पाची के गांव मांडवा में हम एक विद्यालय में मौजूद है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है। मेरे साथ में कार्यवाहक प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ में ओझा सर मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, मारवाड़ लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है स्कूल में। सर, चर्चा करें तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आपके विद्यालय में कुल पंजीकृत विद्यार्थी कितने हैं? 234। चर्चा करें तो इन विद्यार्थियों के ऊपर स्टाफ की हम चर्चा करें तो कुल कितना स्टाफ है और कौन कौन से पद आपके रिक्त है यहाँ पर? 2 स्कूल लेक्चर के पोस्ट खाली है, राजनीति विज्ञान और हिंदी के। एक मैं इतिहास वाला हूँ जी, बाकी पियोन का पोस्ट खाली, बाकी भरे हुए हैं। परिणाम की सर चर्चा करें तो क्या पद रिक्त होने से कोई परिणाम में गड़बड़ हुई है? गत वर्ष का परिणाम या परिणाम किस प्रकार का रहता है आपके विद्यालय? परिणाम में कोई तकलीफ नहीं आई। 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड दोनों 100% रहे। हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक है वो भी लेक्चर की जगह काम कर रहे हैं, मेहनत करे, उस मेहनत का फल हमको मिल रहा है, और 100% दोनों रिजल्ट रहे। स्पोर्ट और खेलकूद के बारे में हम चर्चा करें तो आपके विद्यालय से कौन कौन से खेल में बच्चे आगे गए हैं और कैसा परिणाम रहता है खेलकूद के मामले में? खेलकूद के हमारे जो प्रभारी है जितेंद्र सिंह जी चौहान, बहुत मेहनती है। मलखम्ब में हमने कुश्ती में और शतरंज में भाग लिया, और उसमें कुश्ती में और शतरंज में तो हम राष्ट्रीय स्टेट तक पहुंचे जी। रोज मेहनत करवाते हैं और अच्छे खेलकूद के लिए बारे में अच्छा चल रहा है हमारा। खेल का मैदान है तो किस स्थिति में है, क्या बेहतर तरीके से है? हमने जो स्कूल के सामने वही खेल मैदान है। अभी जो रूम बने थे उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो अगर रूम यहाँ से सड़क से हमारे स्कूल तक की थोड़ा रास्ता खराब है, वो बन जाए तो बाकी सब ठीक है।
चर्चा करें तो भौतिक संसाधन के रूप में यहाँ पर जो सामग्री है तो क्या वो पर्याप्त है? भवन की हम चर्चा करें तो क्या भवन पर्याप्त है या कोई कमी है? भवन पर्याप्त है। सरकारी ने अभी 2 बार रूम बनाए, 3 और 5, तो भवन पर्याप्त हैं। और कुछ पुराने जो रूम है उनमें भी पानी टपक रहा था, लेकिन सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा के द्वारा उनको भी ठीक करवाया गया है। और बामासा समय समय पे आते हैं, बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें भी हमारे को स्कूल में भेंट करते हैं। इसको छोड़ के हमारे पास में लैब चल रही है, जिसमें लैब में हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं जी, और आप चाहो तो आप देख सकते हो, डिजिटल तरीके से पढ़ाते हैं। जी जी। जैसा कि गोल पंचायत का जनसंवाद था, जनसंवाद के बाद हम पहुंचे पंचायत। हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि कुलदीप जी हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। नमस्कार सर। पंचायत क्षेत्र में सर आपके घूमे तो मैं मांडवा से ये जानकारी मिली, जो वाराई माता मंदिर का जो गेट बना हुआ है उसके बाहर की तरफ पानी भरा हुआ, और ये शिकायत हमें मिली थी। सर ये समस्या कितने टाइम से? जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत घर घर नल योजना का जो काम चालू है, उससे नालियां वगैरह सब टूट गई हैं, तो अभी काम पूरा हुआ नहीं है। पूरा होने के बाद इसको हम करवाएंगे। पूरा नाली निर्माण होगा, सीसी रोड होगा, ताकि ये समस्या का समाधान हो सके। कुछ एक लोग सर ये बता रहे हैं जैसा कि पाइपलाइन कई जगह नहीं पहुंची है, तो क्या पाइपलाइन सभी जगह पहुंची है? घर घर में हम पहुंचाएंगे और उसके बाद ही ये काम पूर्ण होगा। उसके बाद ही हम यहाँ से उनको पूर्णता का प्रमाण पत्र देंगे, फिर वो यहाँ से जाएंगे। अभी सर कितना समय और इसमें लगने वाला? अभी 3-4 महीने का काम और है। कुछ ढाणियों में अभी पानी पहुंचा नहीं है, गांव में भी कुछ कनेक्शन बाकी है, तो थोड़ा टाइम 4-1 महीने और लगेंगे सर। आज ही हम गोल गांव की चर्चा करें तो वहां पर भी हमें जैसा कि जानकारी मिली थी, तो पंचायत की तरफ रास्ता जाता है, तो बीच में वहां पर भी पानी भराव की और रोड टूटे हुए की शिकायत मिली थी। ये जानकारी वहाँ भी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत नई पाइपलाइनें डाली है, उसका काम अभी पूरा हुआ है। और ये PWD का रोड है गोल से ऊढ़, PWD को भी हमने लिखा है और ये कार्य शीघ्र होगा। स्कूल से सर हमें ये जानकारी मिली थी कि बाकी व्यवस्था है तो अच्छी है और पंचायत भी कई बार आगे आती है, लेकिन जो स्कूल से गेट की तरफ जो रास्ता जा रहा है, तो बता रहे थे वहाँ पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य वहाँ मौजूद थे कि यहाँ रोड बन जाए तो हमें और सुविधाएं हो, तो क्या पंचायत इस पर कोई मंशा दिखाएगी? ये रोड बन रहा है जावाल से पौसालिया तक, जिसमें गांव में सीसी रोड हो रहा है, तो सीसी रोड का काम चालू है अभी। तो हमने हमारे जैन साहब सुनील जी से और कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह जी से बात अभी की है। उन्होंने कहा है कि गेट तक पूरा हम करवा देंगे, ताकि स्कूल में बच्चों के आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वहाँ कोई किसी प्रकार का पानी का भराव नहीं हो, इसलिए उनको हमने बोल दिया है। तो जैन साहब और कॉन्ट्रैक्टर साहब ने कहा है कि हम गेट तक पूरा करवा देंगे। एक सवाल ये कि जब आप सरपंच नहीं बने थे, आपके धर्मपत्नी, और उस वक्त वो सपने होंगे आपके कि गांव के लिए मैं ये करूं, ये कामकाज करूं, कौन कौन से ऐसे कार्य की आपकी मंशा थी और वो कौन कौन से काम हो पाए और आगे भी आप करने वाले? हमारी मंशा थी कि हमने पूर्व में भी 2010 में सरपंच का कार्यकाल हमारा रहा था, हमने अच्छे काम करवाए थे, तो दोबारा हमारे ग्राम वासियों ने हमें अच्छे मतों से जीता करके वापस ग्राम पंचायत का हमें चार्ज मिला। उसके पश्चात हमने हमारे क्षेत्रीय विधायक संयम जी लोढ़ा के अथक प्रयासों से बहुत अभी भी हमने विकास के अच्छे कार्य करवाए हैं, जिसमें खेल स्टेडियम है, यूथ हॉस्टल हैं, अपने बालिका छात्रावास है। ये कार्य ग्राम मांडवा में अभी चालू है और प्रगति पर है। इसी प्रकार गोल में वेटरनरी कॉलेज है और हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल था मांडवा के अंदर, उसको सीनियर में क्रमोन्नत करवाया। रमसा के अंदर और संयम जी के फंड से हमने 8 कक्षा का निर्माण मांडवा में करवाया। लाइब्रेरियन और कंप्यूटर रूम वगैरह सभी अच्छे कार्य हुए हैं। और गोयली से मांडवा तक डामरीकरण सड़क का कार्य करवाया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के माध्यम से अच्छे कार्य हमारे विधायक महोदय ने करवाए थे और उनके प्रयास से अच्छा काम हुआ है। सर आपके पंचायत क्षेत्र का एक और कोई गांव है, वहाँ पर कोई रोड के बारे में कोई जानकारी हमें मिली थी कि वहाँ रोड लंबे टाइम से नहीं था और फिर रोड बना? गोल से एवड़ी जो कई वर्षों से आज तक रोड बनी नहीं थी, तो संयम जी ने वो भी हमारे अथक प्रयासों से उन्होंने ये काम अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य किया, जिससे ग्रामवासियों की डिलीवरी में आने जाने में काफ़ी मुसीबतें आती थी, उसका उन्होंने काफ़ी सालों से ये समाधान करवाया। और वहाँ छोटा सा गांव था, वहाँ जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत भी लोढ़ा जी ने तुरंत कार्य स्वीकृत करवा के
घर घर नल योजना का कार्य उन्होंने पूर्ण करवाया। दो चीजें मुझे याद आ रही है। एक तो सफाई वाले विषय पर भी हमें जानकारी मिली थी कि गोल में जाते ही तो वहां पर सफाई का मुद्दा था, कई जगह नालियां भी ब्लॉकेज थी, इसकी कुछ जानकारी? सफाई का कार्य अभी हमने दीपावली पर करवाया था। लोग गाँव के हैं होते हैं, वो कूड़ा करकट या कचरा जो भी है वो रोड पे लाके डाल देते हैं। जी सर। उनको समझाने के बावजूद भी वो डालते रहते हैं। तो अब स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत अभी टेंडर हुए हैं, टेंडर होने वाले हैं। उसमें ये है कि अपने घर घर कचरा संग्रहण होगा और प्रतिदिन सफाई होगी, तभी इससे हमें ये पूरी राहत मिलेगी। एक सर कोई युवा बता रहे थे कि लाइट के वायरों वाला के वायर नीचे और एक बार कोई हादसा भी हुआ था, इसकी कोई जानकारी सर? यहाँ पर गोल के अंदर हमारे एक प्रजापति समाज का जो परिवार है वो निवास कर रहा था और उनका मकान है जो तारों के नीचे उन्होंने बनाया था, तो उससे बच्चे के करंट आकर के उनका हादसा हुआ था। उसके बाद हमने शिकायत भी की थी, एसी साहब को भी कहा था और फिर उनके संयम जी ने फिर उनको वो तार हटवा दिए थे और ये जनप्रतिनिधि भी वहाँ अभी हादसा होने के बाद वहाँ पहुँचे थे, तब इन्होंने ये हटाए हैं वहाँ से। आपके पंचायत क्षेत्र के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम सभी को यही कहना चाहते हैं कि बालिका शिक्षा है वो महत्वपूर्ण है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास सभी प्रकार के जो हमारे है गाँव में वो समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि हमारा सफर था गोल पंचायत का, गोल पंचायत के गोल गांव में गए, मांडवा में हम गए, बहुत सी समस्याओं को जाना, बहुत कुछ विशेष चीज़ों को भी जाना, स्कूल में भी गए, सारी जानकारी लेकर हम पहुंच गए पंचायत में। वहां पर सरपंच प्रतिनिधि से हमने चर्चा की, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार क्या क्या कामकाज हो पाए, क्या कुछ कामकाज होने वाले हैं। तो ये था सफर मारवाड़ लाइव का। कैसा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तो सिरोही की शुरुआत की है, सिरोही के बहुत से गाँव बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगुर और ये है मारवाड़ लाइव।